नमस्कार एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कक्षा अफेयर्स। मैं हूं लक्षित जाखड़ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज अवार्ड 2021 के बारे में। इसी के साथ हम इस वीडियो में नोबेल प्राइज के हिस्ट्री के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले इसी तरह की वीडियो सीरीज के बारे में पता चलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में जानना। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिस पर साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की इमेज है वो डिजाइन की गई है। और अल्फ्रेड नोबेल के साथ ही इसके साथ ही अल्फ्रेड नोबेल नाम भी लिखा गया है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया और यह पुरस्कार पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिकल डिपार्टमेंट और उसी के साथ इकोनॉमी के क्षेत्र में भी विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान भी की जाती है और यह राशि जो है हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन लगभग $10 लाख के आसपास ही ये राशि प्रदान की जाती है। बात करते हैं शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है, ना कि स्वीडन अकेडमी द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट आविष्कार भी शामिल था। जी हाँ, लगभग 355 आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। तो बात करते हैं नोबेल प्राइज म्यूजियम की, तो यहाँ पर लोकेटेड है नोबेल प्राइज म्यूजियम, जहां से हर साल वर्ल्ड वाइड नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न साइंटिस्ट को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और इसी के साथ हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन थे अल्फ्रेड नोबेल और यहाँ पर अवार्ड क्यों दिया जाता है और यहाँ पर अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल है वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए, जिसमें डायनामाइट का भी आविष्कार था शामिल था। दिसंबर 1896 में इनकी डेथ से पहले इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है वो एक ट्रस्ट के लिए है वो सुरक्षित रख दिया। ये जो हिस्सा है इन्होंने एक स्वीडिश बैंक में जमा करवा दिया और साथ में इनकी ये की इच्छा थी कि जो ये ट्रस्ट में मैं ये पैसा जमा करा रहा हूँ, इसके पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। तो नोबेल फाउंडेशन ने 1901 से हर वर्ष पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जो सर्वोत्कृष्ट योगदान देते हैं, जो भी लोग पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उनको ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। ये है हमारे अल्फ्रेड नोबेल, कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे। बात करते हैं नोबेल फाउंडेशन की, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना है वो 29 जून 1900 में हुई थी, जहां नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन में एक्चुअली में 5 लोगों की टीम है। एक नोबेल फाउंडेशन क्या है, 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया है वो स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। और जो बाकी बच्चे 4 लोग हैं उनको पुरस्कार वितरक संस्थान है उनके ट्रस्टियों की द्वारा है वो इनको तय किया जाता है। और ये पुरस्कार है वो स्वीडन के राजा के हाथों से विजेताओं को दिया जाता है। अब एक फैक्ट है कि भाई ये पुरस्कार है, इनके विजेताओं की घोषणा तो अक्टूबर में की जाती है, हर साल अक्टूबर में घोषणा कर देते हैं, लेकिन जो इनका नोबेल है वो जो प्राइज है उनको अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। और पुण्यतिथि कब है, 10 दिसंबर को पुण्यतिथि है वो 10 दिसंबर को है। इस पुण्यतिथि पर इन लोगों को है वो पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं कुछ अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की सांसद है स्टार्टिंग। नॉर्वे की कौन सी सांसद है, स्टार्टिंग। इस सांसद द्वारा 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है। भौतिकी क्षेत्र की बात करते हैं तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ये भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और स्वीडिश अकादमी द्वारा अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अर्थशास्त्र। और
करोलिस्का इंस्टीट्यूट द्वारा केमिस्ट्री में है वो दिया जाता है। बात करते हैं इंडियन लोगों की कि भाई किन किन इंडियन लोगों को है वो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अब तक। तो 5 लोग ऐसे थे जो इंडिया में ही रहते थे, उनको मिला है, और 5 लोग ऐसे थे जो भारतीय मूल के थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहले देख लेते थे जो इंडिया में रहते थे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और उनकी रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि रचना के लिए उन्हें दिया गया, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। यह है रविंद्रनाथ टैगोर। बात करते हैं सीवी रमन साहब की। तो सीवी रमन साहब को फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में ये नोबेल प्राइज है अवार्ड दिया गया था। ये है सीवी रमन साहब। बात करते हैं मदर टेरेसा की। तो मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला, और किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में है वो इनको मिला था। बात करते हैं अमर्त्य सेन की। तो अमर्त्य सेन को इकोनॉमी में 1998 में है वो अवार्ड मिला। इकोनॉमिक एरिया में 1998 में अवार्ड। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के वो कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें अमर्त्य सेन के साथ नोबेल प्राइज है वो मिला था? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की। तो कैलाश सत्यार्थी को स्पेस के क्षेत्र में 2014 में है वो नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये है कैलाश सत्यार्थी। बढ़ते हैं अदर 5 लोगों की तरफ। तो हरगोविंद खुराना, जिन्हें मेडिसिन में 1968 में अवार्ड मिल चुका है, हरगोविंद खुराना ये थे। सुब्रमण्यु चंद्रशेखर, जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में मिला। वेंकट रमन रामकृष्ण, जिन्हें इकोनॉमी में 2009 में अवार्ड ये मिल चुका है, जो भारतीय मूल के थे। बात करते हैं वीएस नायपॉल की। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2001 में अवार्ड मिला है। और हाल ही में चर्चा में रहे अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमी में 2019 में ये अवार्ड मिला है। इकोनॉमी में 2019 में ये अवार्ड मिल चुका है अभिजीत बनर्जी को। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के। तो अल्फ्रेड नोबेल है वो स्वीडन देश के रहने वाले थे। पहली बार नोबेल पुरस्कार है वो 10 दिसंबर 1901 में दिए गए। कब दिए गए थे? 10 दिसंबर 1901 में। और ये दिए किनको गए थे? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को। हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को ये अवार्ड दिया गया था। नोबेल प्राइज है वो एक ही क्षेत्र में 3 लोगों तक दिया जाता है। 3 लोगों से ज्यादा है वो नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार है वो 1930 में मैरी क्यूरी वो प्रथम महिला थी जिन्हें ये अवार्ड मिला 1930 में। मैरी क्यूरी वो लेडी थी जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और क्षेत्र थे भौतिकी और रसायन विज्ञान। और इसी के साथ मैरी क्यूरी को हम रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए प्रख्यात माना जाता है, और ये पोलैंड देश की रहने वाली थी। बात करते हैं पुरुष विभाग में। तो पुरुष विभाग में लिनस पॉलिंग वो पुरुष थे जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और वो क्षेत्र थे रसायन विज्ञान और पीस के नोबेल में। बंगारी मथाई वो पहले अफ्रीकी थे जिन्हें 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार मिले थे। बंगारी मथाई वो पहले अफ्रीकी थे जिन्हें 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार है वो उससे सम्मानित किया गया था। बात करते हैं एक्सरे की खोज के लिए। तो विल्हेम कॉनराड रॉटगन को 1901 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1907 में द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला पहले व्यक्ति थे रुडयार्ड किपलिंग। कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने बुक लिखी द जंगल बुक। इसके लिए 1907 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाली, अब देखो नोबेल शांति पुरस्कार से, ना कि नोबेल पुरस्कार से, यहाँ आप कंफ्यूजन हो सकते हो। तो नोबेल शांति पुरस्कार में सम्मानित किए जाने वाली प्रथम महिला थी वो थी बैरोनेस बर्ता सोफी फेलोशिपा वॉन सेंटनर। ये प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का पहला है वो अवार्ड मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थी मलाला यूसुफजई, जिन्हें शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई को।
नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति एक वो मात्र संगठन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार ने 3 बार सम्मानित किया है। नोबेल पुरस्कार है वो मरणोपरांत 1974 में बंद कर दिया गया कि भाई मरणोपरांत है वो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार अब 1974 के बाद में उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हैं लेकिन जिंदा भी होना चाहिए साथ में, तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। बात करते हैं 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। ये है डेविड मैकमिलन और ये है बेंजामिन लिस्ट। इनको एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन 3 लोगों में शामिल है शिकुरो मनाबे, क्लास हेसलमैन और जियोर्गिस पेरिसी। इनमें से जो जापान के रहने वाले थे शिकुरो मनाबे और जर्मनी के क्लास हेसलमैन, इनको पृथ्वी की जलवायु की भौतिकी मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्व अनुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में कार्य के लिए चुना गया। और इसी के साथ इटली के जॉर्जियो पेरिसी है, उनको चुना गया परमाणु से लेकर ग्रह के मानदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए। तीनों ने जटिल प्रणालियों पर काम किया है, जिनमें से जलवायु है वो एक एग्जाम्पल है इसका। बात करते हैं नोबेल प्राइज की मेडिसिन क्षेत्र में। तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिका के वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और आर्डम पातापुतियन। डेविड जूलियस और आर्डम को, ये थे डेविड जूलियस और ये है आर्डम, इनको ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था ये अवार्ड। ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया था। किसके लिए? टेम्परेचर और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए दिया गया था। बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की 2021 के। तो फिलीपीन के पत्रकार मारिया रस्सा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को खतरों के बावजूद फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है मारिया रस्सा और ये है रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव। इनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला है 2021 का। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किन्हें मिला। तो जाजिबार में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज़क गुरना, ये है अब्दुल रज़क गुरना, जिन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए उनकी अड़िंग और करुणा में पैठ के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।